सत्संगित जी, प्यार से कहना दान न काज। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहें। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा के अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा, और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ सपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, जहाँ भी होंगे सेवा सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है सत्संग विनम्रता और एकत्व का सूत्र है। सत्संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, सत्संगत जी, हमारे जीवन में कितनी महत्ता है यह हम सब जानते हैं। सत्संगत जी, हमारे सतगुरु भी हमको इन 3 चीज़ों से ही जोड़ते हैं, सेवा सुमरन और सत्संग। दास ने पहले सेवा का जिक्र किया, अब कुछ जिक्र सत्संगी करते हैं। तो सत्संगत जी, दास के साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि दास और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आप जी के लिए लेकर आता रहे। सत्संगत जी, करले बंदे चेहरे नूर नूर करे अपने सभी अवतार। संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द भी सुना कि अगर हम सत्संग में आते हैं तो हमारे चेहरे पर नूर रहता है। कई बार हमें ऐसे महात्मा मिल जाते हैं जिसने हमें कभी बात भी नहीं की होती, लेकिन उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि यह कुछ अलग है, इनके चेहरे पर नूर है। वह साथ संगत का ही प्रभाव होता है। अगर हम संगत में आते हैं तो हमें अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं। उनके वचनों को जब हम अपने परिवार में ढालते हैं, एक एक शब्द को अपने कर्म में उतारते हैं, तो मन को चैन मिलता है और सहज अवस्था बनती है। सत्संगत जी, सहज अवस्था बनने से ही चेहरे पर नूर आता है और हर पल आनंद की अवस्था बन जाती है। सत्संगत जी, संगत करले बंदे मैल दिलादी दूर करे। सत्संग में हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमने किसी के लिए भी मन में बुरे भाव नहीं रखने। यह बुरे भाव हमारे मन को दूषित करते हैं और दूसरों तक पहुंचकर उनको भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमारा अपना मन भी गंदा हो जाता है और दूसरों को भी कड़वे बोलते जाते, जिस कारण उनके मन को भी ठेस पहुंचती है। सत्संगत जी, जितना जितना हम सत्संग में आएंगे उतना ही हम नकारात्मक भावनाओं से दूर रहेंगे। साधी संगत कर ले बंदे दुख दलिर्द होवन दूर। जिंदगी में उतराइया चढ़ाइया तो आती रहती है, तो फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि सत्संग करने से दुख दूर हो जाएगा? कहने का भाव यह है कि जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तब हमें अपनी असली पहचान समझ आ जाती है। यह एहसास हर पल रहता है कि प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है। हम मान लेते हैं कि यह निरंकार पूरा है और इसका किया हुआ भी सब पूरा है। हमारी जिंदगी में चाहे आर्थिक, शारीरिक या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो हमें उस समय अनुकूल ना लग रही हो, ऐसी परिस्थिति में भी हमारा यह विश्वास होता है कि तेरा किया सब पूरा है। चाहे यह परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन यह निरंकार की दी हुई परिस्थितियाँ।
इसलिए यह बिल्कुल ठीक है, जो भी निरंकार ने दिया है उसके लिए मन में शुक्राने के ही भाव हो, फिर परिस्थिति जैसी भी हो हमें विचलित नहीं करती। साथ संगत जी, करले बंदे रह रहेगा मन गरूर। हम जितना संगत में आते हैं उतने हमारे विकार कम होते चले जाते हैं। संतों के वचन मोती की तरह कीमती होते हैं। एक एक वचन से हमारे मन की खामियां दूर होती जाती है और मन के भाव शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का संग करने से या करने वाली वही भाव बनते हैं जो जिंदगी को निखार देते हैं। मन में हमेशा प्यार और सुख भावनाएं ही आती है, अहंकार या विपरीत भाव मन में नहीं आते। यह सब संगत के महत्व को दर्शाते हैं। हम इन अनमोल वचनों से तभी लाभान्वित होते हैं जब हम सच्चे मन से सद्गत कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो। संगत को सिर्फ यह ना समझे कि इतने से इतने बजे तक का समय है, आए बैठे सुना और चले गए। इन शिक्षाओं को हम जिंदगी में उतारना भी है। जब तक सुनकर इन्हें कर्मों में नहीं ढालोगे, अपनी सोच को नहीं बदलोगे, तब तक यह सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे। सत्संगत जी, करले बंदे अनठिठा रब पाएगा। यह सत्संग में हर महात्मा ब्रह्मज्ञानी है जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार से परिचित है। सबने रूबरू होकर इस परमात्मा के दर्शन किए हैं। संसार में ऐसी मान्यता है कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन यह इतने दावे से संपूर्ण अवतार वाणी में अंकित है कि अनडिठा रब पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते और मन में परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा नहीं करते, हम जानना नहीं चाहते कि हमारी असली पहचान क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और अंत में कहाँ जाना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे। यह समझेंगे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आत्मा तो शरीर से बहुत ऊंची है। यह परमात्मा का अंश है। सत्संगत जी, परमात्मा का अंश है जो हमारे शरीर के अंदर है। ब्रह्मज्ञानियों का संग करने से ही हमें परमात्मा रूपी दात की प्राप्ति हो सकती है। साथ ते संगत करले बंदे फलदा फूलदांगा। यह जो फलदा फूलदा वाला भाव है, फिर हमें हर समय खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं। कभी कुछ ऐसा हो जो हमें ठीक ना लग रहा हो, तब भी हमारा मन परेशान होने के बजाय उन घड़ियों में खुशी ढूंढे। यह सब तब मुमकिन है जब हमारे मन में शांति रहेगी। हम दूसरों पर उंगली ना उठाकर, किसी की कमी ना देखकर केवल अपना सुधार करना है। हम तभी प्रफुल्लित होंगे जब हम सत्संग करके अपने अंदर शुभ भावों से उजाला करें। सत्संगत जी, करले बंदे पीवेगा तू अमृत रस। साधी संगत करले बंदे पीवेगा तू अमृत रस। सत्संग में बोला गया हर वचन अमृत के समान होता है। जैसे अमृत बहुत कीमती होता है, वैसे ही संतों के वचन भी अनमोल होते हैं। जिस तरह अमृत ग्रहण करने से हमेशा के लिए अम्र हो जाते हैं, उसी तरह से संतों के वचन को भी अगर हम केवल कानों से नहीं बल्कि मन से सुनेंगे और क्रम से जीवन में अपनाएंगे, तो मन भी खुश रहेगा और इस आत्मा का भी कल्याण होगा। साधी संगत करले बंदे हो जान पंजे तेरे वास। यह 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे ऊपर हावी ही रहते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया या तारीफ ही कर दी तो मन में अहंकार आ जाता है। कभी कभी तो यह अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अगर हमें अपने किसी गुण का एहसास हो जाए तो बात हमारे
सिर पर चढ़ जाती है और अहंकार का रूप ले लेती है साथ संगत जी। वैसे ही अगर किसी ने हमें बोल दिया कि जो हमें पसंद नहीं आया तो हमारा मन क्रोधित हो जाता है। जैसे जिक्र हुआ 5 विकारों का, तो कैसी है हमारे मन पर हावी हो रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना है हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे घोड़ा बिना लगाम के इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन जब उसको लगाम लगाकर काबू किया जाता है फिर घुड़सवार उस पर चढ़कर उसको किसी भी दिशा में ले जाए या जा सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं हमें इनके वश में नहीं होना है, बल्कि भावनाओं को अपने काबू में रखना है। यह निरंकार अंगसंग तभी हो सकता है अगर इनके अंगसंग होने का एहसास हो। फिर हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे या ऐसे भाव मन में नहीं आने देंगे जो हम पर हावी हो जाए और हम इंसान से जानवर बन जाए। हमें हमेशा निरंकार का एहसास और भय रहे। हम अपने आप को नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों की ओर ले जाएं। साथ दी संगत कर ले बंदे, कायम दिल्ला पारा रहे। यहाँ वही मिजाज की बात आ रही है। ऐसी परिस्थिति को देखकर जो हमारे अनुसार ना हो, मन इतना विचलित हो जाता है कि हमारा अपने बोलों पर भी नियंत्रित नहीं रहता। हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपना चैन गंवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। क्रोध के इस पारे पर हम काबू करना है। हमारा स्वभाव सहज और संतुलित हो। जैसे पहले भी कहा है कि कोई भी घटना या परिस्थिति हो, हमें अक्सर एक रस रहना है। हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी का प्रभाव ग्रहण नहीं करना है। यह अपने आप पर काबू रखने की बात है। यही सहज अवस्था है। जैसे एक नदी के रास्ते में चाहे पत्थर भी आ जाए फिर भी पानी अपना रास्ता बना ही लेता है, चाहे बांध आए। लेकिन पानी ने तो नीचे की तरफ विनम्र होकर ही बहना है, वही उसका मार्ग है। रास्ते की कठिनाइयों से पानी रुक नहीं जाता, बल्कि कठिनाइयों के होते हुए भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है और विनम्र भाव से बहता है। हमने भी कभी सकारात्मक सोच की तरफ नहीं झुकना साथ संगत जी, बल्कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। अवतार मिले जे साधु पूरा मन ने ए अवतार रहे। यह मन की अवस्था की बात हो रही है कि कैसे मन पल पल भटकता रहता है। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर एकदम झटका लगता है जब सामने वाला पूछता है कि आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। तो एकदम लगता है कि चाहे हम शरीर रूप में उस स्थान पर है, उस व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भटक गया है और हम कहीं और चले गए हैं। उस समय मन का चैन सुकून गायब हो जाता है। संगत के माध्यम से जब साधु का संग मिलता है, उसका संपर्क मिलता है, तो निरंकार के एहसास में होए तो उस संग का असर होता है। मन काबू में आ जाता है और हमारे भाव सकारात्मक हो जाते हैं। जब हम अपने मन पर नियंत्रण और अपनी सोच को ठीक रखेंगे तो साथ संगत जी हमारी आत्मा भी इससे प्रभावित होगी। हमारे अपने मन को कभी भी आवारा नहीं होने देगा। चाहे किसी कारण से मन में उथल पुथल भी हो रही हो, हमें हमेशा स्थिरता की तरफ जाना है। नकारात्मक में खंचित नहीं होना है और यही प्रयास करना है कि हम अपने अंदर गौर इलनेस ला पाए। जो गुण इस परमात्मा के हैं हम भी उन गुणों को अपनाएं, क्योंकि वास्तविकता में हम स्पिरिचुअल प्राणी हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आत्मा शरीर में आकर खुद को शरीर तक सीमित समझकर भ्रमित हो गई है साथ संगत जी, जबकि आत्मा की असली पहचान बहुत ऊंची है और शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है। आत्मा का परमात्मा से मिलना हमें इस दुनिया में रहते ही करना है साथ संगत जी। मनुष्य तन के साथ गृहस्थ की जिम्मेदारियां व कामकाज
भी जुड़ा है। जिम्मेदारियां तो निभानी ही है, उनसे पीछे नहीं हटना, लेकिन साथ साथ यह भी याद रखना है कि हमारा प्राथमिकता क्या है। हमने इस आत्मा का कल्याण करना है, इसके लिए जिसके लिए सत्संगत जी, जिसके लिए हमने जन्म लिया है। शरीर का ध्यान भी रखना है। परमात्मा ने यह हमें शरीर बख्शा है, शरीर के लिए हमें व्यायाम आदि करके शरीर को एक्टिव रखना, इसे बीमारियों से दूर रखना, इस शरीर की कदर करनी है। फिर भी असल खेल तो आत्मा का ही है, तन ने तो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। यह बात ठीक है सत्संगत जी, अपने शरीर की तरफ जिम्मेदारियां है। कोई कष्ट आए तो डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज करवाए। अगर कोई आर्थिक मुश्किल के कारण तकलीफ है तो हम मेहनत से गुरेज ना करें, अपनी मेहनत जारी रखें। अगर फिर भी हमारा कष्ट दूर नहीं हो रहा हो तो हमें निरंकार से बिल्कुल शिकवा नहीं करना। फिर हमें ऐसा कष्ट क्यों मिला, यह हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। हमें सत्संगत जी सिर्फ शुक्राना करना है, यह सोचकर कि हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ जाती। शुक्र है दातार, आपने सिर्फ इतने में ही यह तकलीफ काट दी। हमें अपने मन पर काबू रखना है। अगर हमें अपने अंदर कोई कमी दिखाई देती है तो हमें खुद को इतना भी नहीं कोसना कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। जब हमें यह समझ आ जाए कि अपने जीवन की किस पहलू पर काम करना है तो मेहनत करें और धीरे धीरे एक एक गुण को अपनी जिंदगी में उतारते चले जाए सत्संगत जी। जब हम इन वचनों को अपने जीवन में ढाल लेंगे तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करो और दास के चैनल को भी सत्संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।